ने मोनूमेंट्स ऑफ राजस्थान ले रखा है। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज इस वीडियो में यूनिट 1 पर शॉर्ट नोट्स देखेंगे अपन। राजस्थान के प्रसिद्ध किले और किलेबंद शहर। अपन इन शॉर्ट नोट्स के माध्यम से पूरी यूनिट को कवर करेंगे। चलो बिना समय गंवाए स्टार्ट कर देते हैं। पहले तो अगर अपन से पूछ ले कि राजस्थान के किलों का महत्व और इनका भौगोलिक प्रभाव क्या था, इन्हें समझाओ या इन पर शॉर्ट नोट्स लिखो, तो कैसे लिखेंगे अपन। राजस्थान की संस्कृति और इतिहास में दुर्ग किलों का स्थान सर्वोपरि है। यहाँ की भौगोलिक विविधताओं ने किलों के निर्माण को प्रभावित किया है। मुख्य प्रभाव अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं और थार के रेगिस्तान से है। ये किले सिर्फ सुरक्षा के लिए ही नहीं बल्कि शक्ति और सम्मान के भी प्रतीक थे। इन्हीं जगह के हिसाब से किले बनाए गए थे। केवल सुंदरता ही नहीं, इनकी आंतरिक सुरक्षा भी सम्मिलित है इसी में। शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के प्रकार। शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के 9 प्रकार बताए गए हैं। राजस्थान में इनमें से 4 प्रकार के उत्कृष्ट उदाहरण मिलते हैं। यानी शुक्र नीति में 9 प्रकार के दुर्ग हैं, जिनमें 4 प्रकार के किले या दुर्ग राजस्थान में पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं राजस्थान में? गिरी दुर्ग, जिसे पहाड़ी दुर्ग भी कहते हैं। जल दुर्ग, पानी में गिरा। धानवंत दुर्ग, रेगिस्तान में। एरण दुर्ग, खाई या कांटों से घिरा हुआ दुर्ग। अब है राजस्थानी किलों की प्रमुख विशेषताएं। तो विशाल प्राचीर है, यानी बहुत चौड़ी और ऊंची दीवारें हैं। सुदृढ़ बुर्ज हैं, निगरानी और हमलों के लिए बुर्ज हैं। विशाल प्रवेश द्वार या पोल अक्सर घुमावदार रास्तों के साथ हैं। आत्मनिर्भर किलेबंद शहर हैं। भीतर भव्य महल एवं मंदिर हैं। जल संचयन के लिए कुंड है। अनाज के विशाल भंडार हैं। नागरिक बस्तियां हैं घेराबंदी के समय, ताकि जीवन चलता रहे, आमजन को नुकसान ना पहुंचे। अब है जैसलमेर दुर्ग, इसके बारे में देखेंगे। सरवण और धानवंत दुर्ग भी कहते हैं इसे। सोनार किला या सरवण दुर्ग कौन सी श्रेणी में आता है? तो ये धानवंत दुर्ग की श्रेणी में आता है, रेगिस्तानी दुर्ग में। स्थान कहाँ है? तो त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। निर्माण पीले बलुआ पत्थर से हुआ है। सूर्यास्त के समय सोने के समान चमकता है, इसलिए सोनार किला कहा जाता है इसे। ऐतिहासिक भूमिका है। मध्य एशिया और भारत के बीच व्यापारिक मार्ग का प्रहरी कहलाता है। जैसलमेर दुर्ग की बनावट। निर्माण में चूने या सीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ। पत्थरों को इंटरलॉकिंग तकनीकी से जोड़ा गया है। यानी कि देखो, ये ढांचा है, ये इसमें पैक हो जाएगा, इसे इंटरलॉकिंग कहते हैं। इस किले में 99 बुर्ज हैं जो इसे मजबूती देते हैं। यहाँ के महलों की जालियाँ और झरोके पर कई नक्काशी विश्व प्रसिद्ध है। यानी कि यहाँ की जालियों और झरोके पर की गई नक्काशी विश्व में प्रसिद्ध है। यह एक जीवंत किला है, यानी आज भी आबादी निवास करती है बड़ी संख्या में। अगला अपना दुर्ग है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, त्याग और वीरता का प्रतीक। उपाधि है राजपूताना के सभी दुर्गों का सिरमौर है। कौन सी श्रेणी में है? तो गिरी दुर्ग या पहाड़ी दुर्ग में है। स्थान है मेसा के पठार पर। यह दुर्ग वीरता, त्याग और जौहर की गाथाओं का केंद्र रहा है। इसकी किलेबंदी को अभेद माना जाता है। ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत मजबूत है ये किला।
अब इसकी संरचना को समझते हैं। चित्तौड़गढ़ किले की संरचना और इतिहास। सुरक्षा, 7 प्रवेश द्वार हैं, पाटन पोल, भैरव पोल इत्यादि, जो टेढ़े मेढ़े बनाए गए हैं। प्रमुख स्तंभ है विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ। जल प्रबंधन के लिए विशाल जलाशय हैं, जैसे गोमुख कुंड। ये विजय स्तंभ दिख रहा है आपको, ये 7 पोल दिख रहे हैं। यहाँ 3 ऐतिहासिक जोर हुए हैं, जो आत्मसम्मान के लिए बलिदान का सर्वोच्च उदाहरण है। अब अगला दुर्ग है रणथंभौर दुर्ग, प्राकृतिक किलेबंदी। स्थान है सवाई माधोपुर, अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मिलन स्थल पर है। इसकी विशेषता है कि 7 पहाड़ियों से घिरा होने के कारण यह दूर से दिखाई नहीं देता। यह एक एरण दुर्ग का बेहतरीन उदाहरण है। सांस्कृतिक महत्व है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर है यहाँ। हमीर देव चौहान की वीरता की गाथाएं इस दुर्ग से जुड़ी हुई हैं। अपना अलग अगला दुर्ग है कुंभलगढ़ दुर्ग, भारत की महान दीवार। स्थान है राजसमंद में। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। विश्व प्रसिद्ध है, अपनी विशाल दीवार के लिए जाना जाता है। दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है। इसे भारत की महान दीवार कहा जाता है। चीन की दीवार के बाद दूसरी सबसे बड़ी लंबी दीवार है कुंभलगढ़ दुर्ग की, 36 किलोमीटर। अब इसका कुंभलगढ़ और कुंभलगढ़ के अंदर स्थित कटारगढ़ का सामरिक महत्व देख लेते हैं। किले के भीतर सबसे ऊंचा महल कटारगढ़ है। इसे मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। अबुल फजल के शब्द, इसे नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। सामरिक महत्व है कि मेवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी रही है। यह राणा कुंभा की दूरदर्शिता का प्रमाण है। यानी बहुत लंबे, बहुत आगे की सोचते थे महाराणा कुंभा। किलेबंद शहर एक नियोजित संरचना। तो राजस्थान के किले केवल राजाओं के निवास नहीं थे, बल्कि नियोजित शहर थे। सुरक्षा, जल प्रबंधन और सामाजिक संगठन का अनूठा उदाहरण है। इन शहरों ने सदियों तक राजस्थान की पहचान को सुरक्षित रखा। किले के भीतर एक पूरी दुनिया बसी होती थी। यानी किला और जीवन किलेबंद शहर में दोनों होते थे। आंतरिक शहरी नियोजन, सुरक्षा और संस्कृति का मेल। गलियां, महल के अंदर शहरी नियोजन, संकरी गलियां बनाई जाती थी ताकि शत्रु की सेना तेजी से आगे न बढ़ सके। बसावट, मंदिरों, बाजारों और कारीगरों के महलों का क्रमबद्ध विकास, यह इन शहरों की सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाता था। इन टेढ़े मेढ़े रास्ते रहते थे, संकरे रास्ते रहते थे, ताकि शत्रु की गति धीमी हो, आक्रमण भी करे, अंदर भी आ जाए तो शत्रु। परकोटा, शहर की भारी सुरक्षा दीवार। कई शहरों में किले के साथ साथ पूरे शहर को भी उच्च दीवार से घेरा जाता था। इन भारी दीवारों को परकोटा कहा जाता था। यह सुरक्षा का दूसरा स्तर था। उदाहरण के लिए आमेर, जोधपुर, मेहरानगढ़ और बीकानेर दुर्ग। जैसे ये कोई दुर्ग है, शहर है, इसके चारों ओर परकोटा बना हुआ है, दीवार बनी हुई है इसकी सुरक्षा के लिए। अब इस यूनिट का निष्कर्ष है, राजस्थान की दुर्ग की विरासत। राजस्थान के किले केवल सैन्य स्मारक नहीं है, ये सुरक्षा, जल प्रबंधन और सामाजिक संगठन के उत्कृष्ट मॉडल हैं। इन दुर्गों ने सदियों तक राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान को आकार दिया और सुरक्षित रखा है। इनकी वास्तुकला आज भी इतिहासकारों और इंजीनियरों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इसी के साथ यूनिट 1 पर शॉर्ट नोट्स कंप्लीट हो जाते हैं। अगर बाकी के यूनिट के भी शॉर्ट नोट्स देखने हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर इसकी PDF चाहिए तो जैसे ही इस वीडियो पर 50 लाइक और 50 कमेंट पूरे हो जाएंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF अपलोड कर दूंगा। इसलिए वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।